हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, पर किस मुकदमे के बारे में। हमने अभी तक प्रेसिडेंट के अंदर है ना 52 से लेके 62 तक ख़त्म कर दिया, सॉरी 63 तक, ठीक है। और हमने कल एक लेक्चर लिया जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि पावर्स कहाँ कहाँ पे है, प्रेसिडेंट की पावर्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसमें एक लास्ट में एक टॉपिक था इमरजेंसी वाला। तो बच्चों के मैसेज आए कि सर इमरजेंसी को बहुत अच्छे से एक तरीके से लंबा सा एक्सप्लेन कर दो, जिससे कि बाद में वो इमरजेंसी का टॉपिक ना आए। और मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मैं उस चीज़ को यहीं पे कवर कर लूँ, जिससे कि अगर आपको आगे पार्ट नंबर 18 में, कहाँ पे, पार्ट नंबर 18 352 से लेके 360 तक आपको जो पढ़ना है वो आपका यहीं पे कवर हो जाए। तो जब हम पार्ट 18 में आएंगे तो हम सिर्फ एक चीज़ देखने वाले हैं और वो देखेंगे हम लोग क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्योंकि हम लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स तो दिए हुए हैं, और आर्टिकल्स के बाद एक और चीज़ दी हुई है कि क्रिटिसिज्म दिया हुआ है कि कुछ लोगों ने इसको कटाक्ष में कहा था कि भाई इस चीज़ को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसका दुरुपयोग भी हुआ है और कई बार इसको अच्छे काम के लिए उपयोग भी किया गया है, राइट। तो बहुत चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग कब, पार्ट नंबर 18 में देखने वाले हैं, जिसमें हम एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा, वो क्या होगी आपकी क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊँगा। अभी देखने वाले हैं आज हम लोग इमरजेंसी के 3 प्रकार और माफ़ी करने का हक। सिर्फ कहते हैं ना कि किसी इंसान को जब फांसी दी जाती है तो फांसी माफ़ करने का सिर्फ एकमात्र हक किसी इंसान को है, तो वो है कौन, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बोल देना कि इस इंसान को फांसी नहीं देनी है तो उस इंसान को चाहे आज का जन्म ले लो चाहे 2 जन्म ले लो, ठीक है, चाहे उस इंसान को यहाँ रखो या कहीं और ले जाओ, उसको फांसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, ये लिख के ले लो, ठीक है। किस तरीके से, तो उसमें 4 प्रकार से उसको फांसी नहीं मिलती है, ठीक है। देखो पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है कि गुने को जो कुछ भी गुनाह किया हो, जो कुछ भी उसने क्राइम किया है, उसको ऑन द स्पॉट उसको माफ़ कर दिया, उसको कहते हैं पार्डन, ठीक है, माफ़ी कर देना, ठीक है। पर माफ़ी किस प्रकार से की जाती है उसके 4 प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत जगह 3 है, कहीं पर 4 है, ठीक है। पहला कॉमिट सेंटेंस, इसमें क्या होगा पता है, जो उसका सजा का जो नेचर होगा ना उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। नेचर इन द सेंस कि अगर किसी को बोला गया कि 10 साल की कड़क सजा, ठीक है, क्या 10 साल की कड़क सजा, तो उसमें क्या उसका नेचर चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे कि ठीक है भाई सजा तो उतनी होगी, ठीक है, सजा तो उतनी रहेगी, बट आपका जो कड़क है ना उससे कर देंगे सिंपल सजा। चलो क्या कर देंगे, सिंपल, ठीक है, सजा वही की वही, बट उसको उसका नेचर चेंज कर दिया कि भाई आपको कड़क सजा नहीं करनी है, अब आपको सिंपल सजा करनी है, पर आपका सजा का दायरा कितना होगा, तो 10 साल का 10 साल ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ सिंपल से आप है रिमिशंस। मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो लिखने में ये मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि ये 1 है, 2, 3 और ये 4 है, लाइन में पढ़ोगे याद रह जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने कहा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको पूछेगा कि भाई कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को माफ़ करने की सत्ता है, तो कौन सी आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 72, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो खुद से किसी को भी माफ़ कर सकता है, पूरे इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो पहले आपने ये देख लिया कि उसका नेचर चेंज कर सकते हैं। अब आता है कि रिमिशन, उसको क्या होगा, आप उसका टाइम चेंज कर देंगे। मतलब अभी तक हमने क्या देखा नेचर में कि 10 साल की कड़क सजा को हमने चेंज किया 10 साल की सिंपल सजा के अंतर्गत, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम चेंज कर रहे हैं। अब किसी इंसान को बोला गया कि आपको 10 साल की कड़क सजा है, कड़क मतलब हार्डकोर सजा है, आपको इतनी सजा दी गई है कि आपको 10 साल करनी है, रिक्वेस्ट करता है, उसका अच्छा व्यवहार रहता है, तो उसको हम चेंज कर देंगे कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए चेंज कर देंगे, राइट। उससे हमने क्या किया, उसका पीरियड ऑफ टाइम उसको चेंज किया। पहले हमने क्या चेंज किया, उसका नेचर चेंज किया, ठीक है। फिर हमने क्या चेंज किया, उसका पीरियड ऑफ टाइम कितना लंबा चलने वाला उसको शॉर्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपके 2 कंफर्म, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए आपने तीसरे पर, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसको हेल्थ के लेके रिलेटेड कोई इशू है तो क्या होगा। मीन्स सपोज इट के जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक्स नाम का इंसान है, ठीक है, और उसको सजा मिल चुकी है कि भाई तेरे को 5 साल जेल में रहना है, ठीक है। और उन 5 साल के दरमियान उसको कुछ टीवी, डायमोनिया, कुछ डेंगू कुछ हो गया उसको, तो जस्ट इमेजिन मानो कि उसको कोरोना हो गया, ठीक है, और उसको डॉक्टर साहब ने कहा दिया कि भाई उसको 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाए, तो होगा क्या बताएं,
वो 1 महीना जो होगा ना वो उसको मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या मिलेगा उसको? स्पेशल ट्रीटमेंट। वो 1 महीने का मिलेगा। जैसे कॉमन इंडियन इंसान होगा ना, उसी की सेम कक्ष में उसको भी एक जेल के अंदर एक अलग से रूम दिया जाएगा। उस रूम के अंदर अलग से डॉक्टर्स होंगे जो उसको स्पेक्टेट करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। बट एक और प्रावधान दिया है, पता है क्या? कि उन 5 सालों के अंदर ये 1 महीना गिना जाएगा नहीं। क्या कहा? कि उन 5 साल के अंदर से ये 1 महीना नहीं गिना जाएगा। मतलब अगर आपकी सजा 5 साल होगी तो ऑन पेपर ये 1 महीना आपने सिविल सिटीजन की तरह जिया है। कैसी तरह? एक सिविल सिटीजन की तरह आपने वो एक जिंदगी का एक पल, पूरा 1 महीना आपने वो जो कॉमन इंसान जिंदगी जी रहा है, जो जेल के बाहर जी रहा है, आपने वो जेल के अंदर जी है। इसलिए उस रीजन से आपकी सजा में 1 महीना कम नहीं होगा। वो आपको 5 साल खत्म होने के बाद फिर से आपको 1 महीना फिर से करना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हेल्थ का प्रावधान है। क्लियर? अब आता है आपका सबसे मेन, स्टे ऑर्डर लाना, ठीक है। क्या लाना? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर पता कब आया था? सबसे लंबा स्टे ऑर्डर आया था 12 साल चला था, ठीक है। एक आतंकवादी, उसको नाम नहीं लूंगा, उस आतंकवादी ने बम ब्लास्ट वगैरह सब कुछ किए थे, फिर भी उस एक आतंकवादी को फांसी ना मिले, इसलिए भारत सरकार के ऊपर से वकीलों ने 12 साल तक स्टे लिया था। कितने साल तक? 12 साल तक स्टे लिया था। एटलास हमने उसको फांसी दे दी, हमने उसको मार दिया, सब कुछ हो गया, वो अलग चीज़ है। बट 12 साल तक स्टे ला सकते हो। जस्ट इमेजिन करो एक फांसी की सजा जिसके ऊपर आप स्टे ला देते हो। क्लियर है? वो होता है ये रीज़न। एक और रीज़न होता है कि स्टे दो 3 केसेस में आता है। कैसे? कि अगर सपोज उनके कोई एक्स नाम का व्यक्ति, यही इंसान है, वो जाता है कि भाई मेरी जो फांसी की सजा है उसको रद्द की जाए या फिर उसको माफ़ की जाए या मेरे को उम्र कैद की दी जाए, ठीक है। वो लेके गया, बट उसी टाइम पे प्रेसिडेंट जी को जाना पड़ेगा यूएस में अपनी किसी फॉरेन मीटिंग के कारण। तो वो क्या करेंगे? वो इसका यूज़ करेंगे, प्रिवेंटिव का यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद क्या होगा कि उस टाइम पे उस फांसी को स्टे कर दिया जाएगा। समझे आप लोग? चेंज नहीं किया है कि ना उसको बोल दिया कि भाई तू अब सीधा हो गया, उम्र कैद में चला जाएगा, या फिर तेरी फांसी को हमने कैंसिल कर दिया। नहीं, कैंसिल वैंसिल नहीं किया हमने ये किया, हमने स्टे किया, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट जी बाहर हैं तब तक अभी तक हम उसको फांसी नहीं देंगे। जब वो आएंगे तब इस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद तू अगर उसकी कैपेबल है तो तेरे को फांसी दी जाएगी। अगर तू उससे निर्दोष है, फिर तेरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो हम तेरे को नहीं देंगे। तो वो डिस्कशन कब होगा? जब प्रेसिडेंट सर यूएस से वापस आ जाएंगे तब। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, समझ गए आप लोग? पार्डन, गुने को माफ करने की सत्ता प्रेसिडेंट के पास है। कोई भी क्राइम किया उसको माफ करने की सत्ता किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। किस तरीके से? तो 4 तरीके से। पहले में उसका नेचर चेंज करने का, दूसरे में उसका टाइम चेंज करने का, तीसरे में उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो वो सजा उसकी इंक्लूड नहीं की जाएगी, और चौथे में क्या है कि किसी फांसी के ऑर्डर को स्टे लेना हो तो आप इसका यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। क्लियर? ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 72, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेन, जिसके लिए आज तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो। कौन सा है? इमरजेंसी पावर्स। कौन सी है? इमरजेंसी पावर्स। कितनी पहले ये याद कर लो, 3 है। कितनी है? 352। कौन सी है? 352। इसमें 4 प्लस करो, 356, और 4 प्लस करो 360। 3 हो गई। अब इन 3 के अंदर भी 2 दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, पहली बात कि नेशनल इमरजेंसी हमारे पार्ट नंबर 18 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? पार्ट नंबर 18, ठीक है। जो हमारे जितने टोटल पार्ट्स हैं ना, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था इसके बारे में कि कितने हमारे पार्ट्स हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहला जो टोटल हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने को याद है, ठीक है। तो उन टोटल आर्टिकल्स में से हम लोग इमरजेंसी को कहाँ पढ़ने वाले हैं? पार्ट नंबर 18 में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 352, मतलब 352 से लेके 360 के बीच में, ठीक है। मैं इसको आप मैंने पहले बताया, मैं इसको अभी कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आगे जाके हम लोग पार्ट नंबर 18 को स्किप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रेसिडेंट का एक अलग से डिफरेंट पार्ट है। अगर इसको यहाँ पे निपटा दूँ ना
तो पार्ट नंबर 18 में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका इंडिया की समझ लीजिए पार्ट नंबर 18 ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहली कौन सी आएगी 352, कौन सी आएगी नेशनल इमरजेंसी, कौन सी आएगी नेशनल इमरजेंसी, रिपीट करो नेशनल इमरजेंसी। 352 कौन अनुमति देगा, प्रेसिडेंट अनुमति देगा, इसमें भी प्रेसिडेंट अनुमति देगा, इसमें भी प्रेसिडेंट देगा, इसमें भी प्रेसिडेंट ही देगा। क्लियर, अब समझ में आया कि मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्लियर। दूसरी चीज़ कि उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। ओके, किसके पास से, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास से आपको अप्रूवल लेना होगा। और एक बात, आपका ये चलेगा कितनी देर तक, 30 दिनों तक, मतलब जो मीटिंग ये आपने बुलाई है अप्रूवल करने के लिए, वो मीटिंग कितने टाइम पे चलेगी, 30 दिन तक चलेगी। 30 दिन के अंदर आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कंपलसरी कि आपको इमरजेंसी लानी है या नहीं लानी है, आपको बहुमत चाहिए नेशनल इमरजेंसी के लिए कि नहीं चाहिए, आपको 30 दिन के अंदर साबित करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। और अगर इमरजेंसी लग जाती है तो एक बार इमरजेंसी लगने के बाद वो कब तक चलती है, 6 महीने तक। कब तक, 6 महीने तक। और इसको एक्सपांड कितना किया जा सकता है, तो इनफिनिटी टाइम, मतलब जब तक युद्ध चलेगा इसको तब तक एक्सपांड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब बाहरी देश आक्रमण करता है तब लगती है, ठीक है। एक नॉर्मल चीज़ में याद रखो तो आपको इजीली आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आंतरिक होगा ना, जो अंदर का होगा ना, उसमें आपका सीधा आ जाएगा 356। जो बाहर से किसी ने हमला किया या फिर हम किसी फाइट में इंक्लूड है तो हमारे ऊपर आ जाएगा 352। क्लियर। अब आ जाओ कि उसके आगे के अंदर 2 आर्टिकल ऐसे हैं कि जब 355 लगेगी ना तो ऑटोमेटिकली 358 और 359 ये ऑटोमेटिक लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रावधान के कारण ही है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा भी है। क्यों, पहली बात, जब 352 किसी सपोज कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई कल से नेशनल इमरजेंसी चालू, तो ऑटोमेटिक हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो पार्ट नंबर 19 दिया हुआ है ना, जिसके अंदर हमारी 6 फ्रीडम फाइट, जो हमारी 6 फ्रीडम दिए हुए हैं, कौन सी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, घूमना फिरना, कमेटी बनाना, कमेटी बनाने के बाद लोगों को इकट्ठा करना, घर लेना, जो 6 हमारी थी, जो इसमें हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार हमने निकाल दिया था, याद आया, याद आया, याद करो याद करो याद करो। क्लियर। उन 6 चीज़ों को यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, आपके पास से सारी के सारी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाएगा। क्लियर। अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 359। वो क्या कहते हैं आपको कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 एग्जिस्ट तो रहेंगी, क्या है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 एग्जिस्ट तो रहेंगी ज़रूर, बट उसमें एक और प्रावधान दिया है, नीचे है ना काउंट्स में यूं करके यूं लिख दिया है, क्या लिखा पता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पूरा पार्ट 3, कौन सा, पूरा का पूरा पार्ट 3 उस टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के लिए वो सस्पेंड कर सकता है। और इसके अंदर आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 भी दोनों भी आ गए। और इस यही टाइम होगा जिसके अंदर आपके सारी जो नॉर्मल पावर्स होगी ना, मीडिया वाले चिल्लाते हैं ना कि हमारे पास ये पावर है, हम लोग ये पावर है, हमारे पास ये पावर है। अगर प्रेसिडेंट नियम निकाल देना कि मीडिया सब बंद, तो मीडिया को भी बंद होना पड़ेगा कंपलसरी। ये लिखा हुआ है बंधारण के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोग इससे बढ़कर नहीं हो, ठीक है। ये क्लियर। 3 बार आई है, इसको कैसे याद रखना है, CBI कैसे याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे पास कितनी बार आई है, 3 बार आई है। कब कब आई है, 1962, C मतलब चाइना वॉर। क्लियर। 71 कौन सी, बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट, जो हम लोग गए थे ना बांग्लादेश वालों को वहाँ से आज़ाद करके हम लोग लेके आए थे हमारे देश के अंदर, वो चीज़। फिर आया आपका 75, किसने यूज़ किया, इंदिरा गांधी। क्लियर, नॉर्मल है, CBI। कोई भी पूछे कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है तो CBI, कब कब, 1962, 1971, 1975। C मतलब चाइना वॉर, B मतलब बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट, I मतलब इंदिरा गांधी। क्लियर। ये हुआ था आपका नेशनल इमरजेंसी। इसके अंदर एक प्रावधान आपका दिया गया था कि जिसके अंदर कहा था कि आंतरिक विवाद वाला, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने इसी का उपयोग करके उस टाइम पे क्या किया था, जितने भी उसके अगेंस्ट में जितने मंत्री थे ना, उन सबको उठा लिया था, ठीक है।
और उठाने के बाद ठोक दिया था नेशनल इमरजेंसी। तो आप ना उसके अगेंस्ट जा सकते हो, ना तुम उसके कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप कहीं पे बाहर निकल सकते नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया है, आपको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। आपको पूरा पार्ट 3 जो आपका दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स, वो सारी की सारी छीनी जाती है आपके पास से। तो हुआ कौन? अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो सरकार क्या चलेगी आगे? सरकार आगे एक्सटेंड हो जाएगी, 1 साल 2 साल वो एक्सटेंड हो जाएगी। और इसका दुरुपयोग यहाँ पे किया गया, इस चीज़ को लेके इसको निकाल दिया गया, यहाँ से एक वर्ड हमने निकाल दिया। कौन सा? आंतरिक विवाद के नाम का वर्ड था, हमने उसको निकाल दिया। क्लियर? ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी का पार्ट 1। कौन सा? 352 आर्टिकल नंबर। इसके अंदर आपने क्या समझा कि 352 लगने के बाद तुरंत बाद 358 और 359 दोनों ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिक लग जाएंगी। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कभी एग्जाम में तो आप उसको रिमेंबर, इसको याद रखना। ठीक है? अब आते हैं हम अगले आर्टिकल के ऊपर। कौन सा है? 356 जो है अपना कौन सा? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है? प्रेसिडेंट रूल को 2-3 नाम से जाना जाता है। एक तो जो नॉर्मल नाम है प्रेसिडेंट रूल, ये पहला हो गया। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब आपको है ना आइडिया यहाँ से आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ से आइडिया आ गया ना, मतलब आपने पकड़ लिया क्या चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तभी तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आप अगेंस्ट नहीं हो तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। बट आपका एक पर्टिकुलर स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अगेंस्ट जा रहा है तो इनडायरेक्टली क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। दूसरा इसका क्या नाम है? तीसरा इसका नाम है स्टेट इमरजेंसी। क्या नाम है? स्टेट इमरजेंसी। ये पहला नाम, ये दूसरा नाम, ये तीसरा नाम। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने ना ये नाम बहुत लंबा सुना होगा, प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। क्लियर? उसके कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी हुई है, या स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी हुई है। ठीक है? अगर आपने प्रेसिडेंट को पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में वही चला होगा कि इसमें प्रेसिडेंट तो दिया हुआ ही नहीं है यार, बट नहीं, उसके सब पॉइंट्स में दिया हुआ है कि स्टेट इमरजेंसी भी इसका एक नाम है, इसका एक नाम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसका नाम है। क्लियर? अब आते हैं, पहले इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं कि पहली बार कहाँ लगी थी। तो सबसे पहले लगी थी पंजाब में। कहाँ लगी थी? पंजाब में लगी थी सबसे पहले। ओके? कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाए? तो मणिपुर में लगाए। कितनी बार लगाए? तो 10 बार लगाए। कितनी बार? 10 बार। और ऐसा कौन सा एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसके ऊपर इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी लगी है? तो पौंडीचेरी। कितनी बार? तो 6 बार। इसके अंदर आपका दिल्ली भी आएगा, याद रखना, दिल्ली में भी 1 बार लगी है। क्लियर? एक और चीज कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो इनडायरेक्टली ये हो जाता है राज्यपाल का शासन। किसका हो जाता है? राज्यपाल का शासन। इसको एक अनदर वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है? एक और चीज हमने यहाँ पे कितना देखा था कि जब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना हो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो आपको 30 डेज के अंदर लेना है। इसमें क्या बोल दिया गया? चलो 30 डे नहीं, 30 + 30 60 दिन ले लो, पर कुछ ढंग का लेके आओ भाई। ठीक है? और इसको कब तक एक्सटेंड किया जा सकता है? यहाँ पे क्या था? इन्फिनिटी टाइम। जब तक एक्सटेंड करना है, जब तक यूज चलेगा तब तक इसको लंबा खींचते जाओ, खींचो खींचो खींचो। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें बोला कि नहीं, मात्र के मात्र 3 साल। कितने? 3 साल के बाद आपको हटाना ही पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ केस में 3 साल चलती भी नहीं है, मुश्किल से 2-3 महीने मुश्किल से ये रूल चलता है। क्योंकि इसके रूल के अंदर आपको कहीं ना कहीं मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें नियम क्या इसके अंदर है। आप पहले ये जो बेसिक है ना, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फंस सकते हैं, इनको समझ लो एक बार आप। ठीक है? तो कब तक एक्सटेंड किया जा सकता है? 3 साल तक। दूसरी बात, लोकसभा से जब आपको अप्रूवल लेना है, ये अप्रूवल लेना है आपको, तो कितने का? 60 दिन का। 60 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट जमा करनी होगी। एक और चीज़ है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कौन सा एकमात्र डिपार्टमेंट है या कौन सी एक चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट का रूल नहीं रहेगा? वो होगी हाई कोर्ट, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट की जुडिशियरी। इनडायरेक्टली वर्ड में कहूँ तो कौन सी होगी? जुडिशियरी, इनडायरेक्टली वर्ड। क्लियर? अब आते हैं कि इस चीज़ को लाया कहाँ से जाता है। इनको लाया जाता है 2 तरीके से। पहला होता है 355। याद रखना, जब जब 355 या 365 दोनों का उल्लंघन होगा ना, तब ऑटोमेटिक 356 लग जाएगी। समझ में आया?
सिंपल वर्ड में समझाऊं तो 355, 365, ये दो आर्टिकल है ना, ये क्या है, ये राजा है। क्या है, राजा। अगर इनको आपने हर्ट किया, अगर इसकी ईगो को हर्ट कर दिया, इन दो आर्टिकल में जो लिखा है ना, आपने इसको ईगो को हर्ट किया, तो क्या आएगा, तो विरोध हो जाएगा। विरोध कहाँ से होगा, तो विरोध होगा 356 के हिसाब से, लगेगा प्रेसिडेंट रूल। समझिए आप लोग। अब मैं बताता हूँ इन दोनों में दिया क्या हुआ है। पहले में दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट बाय एक्सटर्नल बाय इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टर्बेंस, सॉरी, ठीक है, बाहरी या आंतरिक किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होगा, किसी भी तरीके से डिस्प्यूट करने की कोशिश की गई किसी भी तरीके से, या आपने बंधारण के बाहर जाने की कोशिश की, तो आपके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लागू लगेगा। क्लियर। 65 में क्या कहा गया, डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियंस, मतलब इसके अंदर आपका दिया गया है कि जो देश, जो स्टेट की पार्लियामेंट चलेंगी, जो स्टेट की विधान परिषद, विधानसभा, विधान मंडल चलेगा, जो आपका स्टेट के चलेगा, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो 365 के अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों, इसके अंदर वो दिया हुआ है कि स्टेट्स के अंदर 50% मेजोरिटी होती है, उसकी सरकार बनती है, या फिर जो सरकार बहुमत में होती है उसकी बनती है। अगर वो ना बना पाए या फिर वो पद उस टाइम पे खाली रहे, तो क्या होगा, तो लग जाएगा ऑटोमेटिक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ओके, सब चीजें डिटेल्स बता रहा हूँ। 52, 56, अब आ जाओ 60 के ऊपर। क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में इतना याद रख लो आप, सिंपल चीज याद रखो। क्या चीज पता है, कि टैक्स हमसे बहुत लिया जाएगा, हमसे बहुत टैक्स लिया जाएगा, अंधाधुंध टैक्स रखेगा। अंधाधुंध मतलब क्यों, क्योंकि उस टाइम पे देश के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा लाने के लिए वो हमारे ऊपर किसी भी 1 रुपए की चीज़ को वो सीधा 100 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं आई है। क्लियर, आज तक नहीं आई है। ठीक है, ये आ गई है, ये भी आ गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है, आने की संभावना कब थी, 1991 मनमोहन सिंह वाली सरकार वाली कांग्रेस, वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देश के पास जो बचा था ना 18 दिन का या 15 दिन का फंड बचा था हमारे पास, उस फंड को उन्होंने इतना बनाया, इस तरीके से कन्वर्ट किया, ऐसी पॉलिसीज लेके आए, ऐसे चेंजेस लेके आए, अपने उस पूरे इकोनॉमिक स्टेटस को इस तरीके से डेवलप किया इंडिया को, कि आज इंडिया उस मुकाम पे खड़ा है, वर्ल्ड के 3rd नंबर की कंट्री आता है जो ये कह सकता है कि तुम चीज़ बोलो मैं खरीद लूँगा। क्या बोलता है कि तुम चीज़ बोलो साला मैं खरीद के दिखाऊंगा। वो आपका किस में दिया था, मनमोहन सिंह ने करके दिखाया था वो चीज़। जस्ट आप सोच के देखो एक बार कि भाई किसी देश के पास सिर्फ 15 से 18 दिन का फंड बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो देश पूरे विश्व के सामने एक ऐसा देश बन जाएगा कि जो खुद से खड़ा नहीं हो पाया। तब कौन आया, तब एकमात्र इंसान आया, मनमोहन सिंह जी आए। उन्होंने देश को उस जगह से उठा के किस जगह खड़ा किया है कि आज विश्व के अंदर हम लोग 3rd नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है, चाइना, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे कौन है, इंडिया। आज इंडिया की कैपेबिलिटी इतनी है कि हम विश्व में किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ रखो साला हम लेके दिखाएंगे तुम लोगों को। ये कर दिया इंडिया ने। ठीक है, एक और चीज़, इसको परमिशन कितनी लेनी होगी पार्लियामेंट से, 60 दिन के अंदर लेनी होगी। ठीक है, कोई इतना कुछ मुद्दा होता नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी आती है तो आप ये समझ लो कि देश बच जाता है। ठीक है, देश डूबता नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्री इतने अच्छे बने हुए हैं, इतने अच्छे हमारे अर्थशास्त्री हैं कि वो देश डूबता नहीं है, और ना हम देश को डूबने देंगे। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा एक चीज़। तो ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी के अंदर का आपके 3 मेन टॉपिक, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 52, 58, 59 ऑटोमेटिक लग जाएगी। ठीक है, 56 के अंदर 55, 65 ऑटोमेटिक लग जाएंगी। क्लियर। पहला कौन सा राज्य जिसके अंदर लगी थी, तो पंजाब, और सबसे ज़्यादा कहाँ लगी, कौन से स्टेट में लगी है, तो मणिपुर। और ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसका सबसे ज़्यादा लगी है, तो पौंडीचेरी। क्लियर।
ये हो गया आपका पूरा का पूरा नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट को दी हुई है, वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, इसके अगर आगे एक और टॉपिक आपका रहेगा जो होगा वीटो पावर्स। लास्ट में जब लेक्चर्स खत्म होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का पार्ट जब खत्म होगा तो बता दूंगा कि प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट को स्पेसिफाइड तरीके से आपको पढ़ना है। क्यों, जब प्रेसिडेंट पढ़ने बैठो ना तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ इस आर्टिकल में इतना दिया हो, इस आर्टिकल में इतना दिया हो। याद रखना अभी तक हमने वाइस प्रेसिडेंट को शुरू नहीं किया। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 63 और 64 से आपका शुरू होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और हमने खत्म कहाँ तक किया है, हमने खत्म किया 52 से लेके 62 तक, और आपका 63 में क्या दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम लीगल चले ना तो हमको 63 से शुरू करना चाहिए, बट 63 के तुरंत बाद 10 के बाद 72 में क्या दिया हुआ आपका फिर से आगे प्रेसिडेंट। ठीक है, आपका आगे भी 78, 79 और आएंगे प्रेसिडेंट के। तो उसके अच्छा है कि आप पहले पूरा का पूरा प्रेसिडेंट या पूरा राष्ट्रपति पहले खत्म कर लो, उसके बाद शांति से वाइस प्रेसिडेंट शुरू करेंगे, फिर शुरू करेंगे आपका पार्लियामेंट। तो आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन में एक डिटेल में हर चीज़ एक पन्ने में लिखी होगी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड इतनी आर्टिकल्स हैं और इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर मेरे को ध्यान देना है। बाद में आ जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके अंदर आपको पर्टिकुलर उतनी आर्टिकल्स दी होंगी कि आपको इतनी आर्टिकल्स में ध्यान देना है। क्लियर, तो दोनों मिक्सअप नहीं होंगी। ठीक है, और आपको इजीली याद भी रह जाएंगी। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।